अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्लास है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने 9th क्लास बायोलॉजी शुरू कर रखा था। ये चैप्टर नंबर 2 है, सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जिस तरह हमने बात की कि अगर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बात की थी कि सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो किसी भी चीज़ को हम अगर अंडर ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं तो फिर हम उससे कुछ रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर ले सकते हैं। यानी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डेटा क्या होता है। तो आते हैं उनके डेफिनेशन की तरफ। द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। किसी भी चीज के बारे में हम जब ऑब्जर्वेशन कर ले लेते हैं और फिर उनसे फैक्ट्स एंड फिगर वो कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम डेटा का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल नेम्स, डेट्स, वैल्यूज वगैरह वगैरह। या द रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस आर टर्म एज डेटा। जो रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन होती है तो उसको हम डेटा भी कह सकते हैं। अब आते हैं उनके टाइप्स की तरफ। तो डेटा बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक क्वालिटेटिव डेटा होता है और एक क्वांटिटेटिव डेटा होता है। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या है? वो डेटा जो कि किसी भी चीज की क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल कलर हो गया, लेंथ, विड्थ वगैरह कंपैरेबल को वो एक्सप्रेस, तो इस को हम क्वालिटेटिव डेटा भी कह सकते हैं। यानी वो डेटा जो कि हम नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन। और जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो हमारे पास क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। क्वांटिटी हम नंबर्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा वगैरह। तो यानी वो डेटा जो कि हम उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी चीज क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, नंबर्स वगैरह, तो ये हम लिख सकते हैं, इसलिए उसको क्वांटिटेटिव डेटा का नाम दे देते हैं। जिस तरह हमने बात की डेटा की, तो अब बात करते हैं कि डेटा हम कलेक्शन उसके कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड है वो है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। अगर एक साइंटिस्ट है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो क्या करता है, वो लोगों से पूछता है कि आया आप लोगों ने इस बीमारी में कौन कौन सी जो ऑब्जर्वेशन की है वो मुझे बताइए। तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करके उस डेटा को वो कलेक्ट कर लेता है। दूसरा है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो वो दूसरों बंदों को सेलेक्ट कर लेता है, टास्क दे देता है कि आप जाके लोगों से पूछ लें कि इस प्रॉब्लम के अंदर आपने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन कर रखी है। तो वो उनसे डेटा कलेक्ट करके वो फिर उस साइंटिस्ट को दे देता है। फिर वो आगे जाके वो उस ऑब्जर्वेशन पर काम करके उस प्रॉब्लम की सलूशन वो निकाल ले लेते हैं। तीसरा है कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनर्स। तीसरा वो क्या करता है, वो लोगों में क्वेश्चनर बांट ले लेता है जिसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं। तो लोग वो क्वेश्चंस के आंसर लिख के वो उस बंदे को वापस कर दे देता है। तो वो उसके जरिए से भी डेटा कलेक्शन कर ले लेता है। चौथा हमारे पास है कलेक्शन थ्रू न्यूमिरेटर्स। न्यूमिरेटर्स क्या होता है? डेटा कलेक्टर होता है, यानी वो बंदे जो कि डेटा को कलेक्ट कर ले लेता है। तो वो उनसे भी डेटा वो कलेक्ट की जा सकती है। फिफ्थ हमारे पास है कलेक्शन थ्रू लोकल रिसोर्सेज। जो हमारे पास लोकल जो रिसोर्सेज होते हैं वो हम लोकली भी डेटा वो कलेक्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ हमारे पास है ऑफिशियल एंड सेमी ऑफिशियल। जो ऑफिशियली जो दफातर वगैरह होते हैं, जो सेमी गवर्नमेंट वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनसे भी हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ डेटा। डेटा का मकसद क्या है? हम डेटा क्यों कलेक्ट कर लेते हैं? तो जिस तरह हम बात करते हैं कि साइंस क्या है, वो बेस्ड करता है ऑब्जर्वेशन पर। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन वो हमारे पास डेटा होता है। साइंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। साइंस जो है वो बेस करता है ऑब्जर्वेशन पर। एंड रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इज डेटा। जो रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन होता है वो हमारे पास डेटा होता है।
फिर डेटा से हम क्या करते हैं, डेटा हेल्प्स टू मेक हाइपोथेसिस। डेटा के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस ले लेते हैं। फ्रॉम हाइपोथेसिस डिडक्शन कैन बी टेकन एंड फ्रॉम द डिडक्शन वी डू एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या करते हैं, वो उसी के बेस पे हम हाइपोथेसिस ले लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक फर्ज की हुई बात होती है जो कि ठीक भी हो सकती है और गलत भी। यानी हम ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस ले लेते हैं। फिर तीसरा हम क्या कर जाते हैं, हम डिडक्शन ले लेते हैं। डिडक्शन क्या होता है, वो लॉजिकल कंसीक्वेंसेस ऑफ द हाइपोथेसिस होता है। यानी हाइपोथेसिस जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम एक खास तरतीब दे देते हैं, वो इसी के बेस पे हम डिडक्शन ले लेते हैं। फिर डिडक्शन से हम क्या कर जाते हैं, कुछ मटेरियल वो ले लेते हैं और उसी पर हम एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं। क्या करते हैं, हम फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अगर एक्सपेरिमेंट वो क्या कर जाए, वो हाइपोथेसिस के प्योर में आ जाए, तो वो फिर हम ये तस्वर कर ले लेते हैं कि ये इस बीमारी की काज है और इस बीमारी के जो इलाज होती है वो दरियाफ्त होती है। फिर आगे जाकर ये क्या बन जाता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या बन जाता है, वो एक थ्योरी बन जाती है। और फिर थ्योरी पर अगर 100 साल गुजर जाए तो वो फिर क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है या एक प्रिंसिपल बन जाता है। तो इसी के जरिए से क्या होती है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए जो असूल व ज़वाबित यूज होती हैं, तो उसमें डेटा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और डेटा आगे जाकर किसी भी प्रॉब्लम की सलूशन को हम बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसमें हमने ये पढ़ ली कि डेटा क्या होता है और डेटा कलेक्शन हम कैसे करेंगे, और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ लिया कि डेटा की पर्पस क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये इस पर गुफ्तगू करेंगे कि हम डेटा की एनालिसिस किस तरह करेंगे। साथ साथ में हम रेशो भी पढ़ लेंगे और प्रोपोर्शन भी हम पढ़ लेंगे।